वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यू मॉडल के बारे में कि एंड्रॉयड के जो जेटपैक कंपोनेंट होता है व्यू मॉडल वो क्या होता है और कैसे यूज करते हैं और क्या उसका बेनिफिट है, और तो उसके बारे में सारा पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले से हम पढ़ते हैं कि कुछ ड्रॉबैक हैं एंड्रॉयड फ्रेमवर्क के। तो कि ड्रॉबैक क्या है कि जैसे कोई भी एक एप्लीकेशन होती है जिसमें एक्टिविटी और फ्रेगमेंट होते हैं, जो जब डिवाइस का ओरिएंटेशन चेंज होता है तो जो भी डेटा होगा वो डेटा लॉस हो जाता है, क्योंकि दोबारा से रिक्रिएट होती है। जैसे भी ओरिएंटेशन चेंज होता है उससे एक्टिविटी या फ्रेगमेंट रिक्रिएट होता है, तो डेटा लॉस हो जाता है। ये कुछ प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद असिंक्रोनस टास्क मैनेज करने का प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि एक से ज़्यादा नेटवर्क कॉल होती हैं एक डेटा गेट करने के लिए, तो वो मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। डेटा करने के डेटा लॉस हो जाता है, फिर से वो कॉल करनी पड़ती है। तो ये कुछ ड्रॉबैक हैं। तो इनको मतलब सॉल्व करने के लिए एंड्रॉयड ने जेटपैक व्यू मॉडल जेटपैक कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया। तो पढ़ते हैं जो भी व्यू मॉडल होता है ये क्या है कि जेटपैक कंपोनेंट के एक लाइब्रेरी है। जेटपैक कंपोनेंट की लाइब्रेरी है जो हमें डेटा एक व्यू मॉडल जो भी यूआई रिलेटेड डेटा होता है वो अपने उसमें टेम्परेरी उसमें सेव करता है, डेटा को रिटेन रखता है व्यू मॉडल। ये लाइफ साइकिल अवेयर है कि अवेयर होता है। लाइफ साइकिल जो होती है जैसे एक्टिविटी की लाइफ साइकिल है और फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल है, तो लाइफ साइकिल होती है ये अवेयर होता है लाइफ साइकिल की। तो जैसे वो लाइफ साइकिल चेंज होती है वैसे ही ये उसका ऑब्जर्व करता है, लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करता है और फिर उसको हैंडल करता है, डेटा को अपने सेव करता है और उसको रिटेन रखता है, डेटा को लॉस नहीं होने देता है। जैसे लॉस नहीं होता है, जैसे ओरिएंटेशन चेंज होता है तो डेटा रिटेन रहता है, तो लॉस नहीं होता है। तो हमने देखा कि व्यू मॉडल कंपोनेंट क्या होता है और क्या क्यों यूज किया जाता है। तो इसका जैसे मैंने बताया कि ये डेटा सेव करता है, ओरिएंटेशन चेंज करने में हमें कैसे ये यूज होता है, ये करते हैं, इसको किस लिए यूज करते हैं। तो ये सब हमने देखा, ये हमने पढ़ा। फिर इसके बाद ये व्यू मॉडल ये पढ़ा। फिर आइए लाइफ साइकिल के बारे में, इसके जो हमारी जो व्यू मॉडल की लाइफ साइकिल है। ये एक व्यू मॉडल है और ये एक्टिविटी की लाइफ साइकिल है। ये एक्टिविटी की लाइफ साइकिल है। जैसे एक्टिविटी क्रिएट होती है तो हमारे ये ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम ये चलते हैं। तो फिर इसके बाद जैसे वो रोटेट कर देते हैं हम, तो फिर ये ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम फिर ये चलते हैं। फिनिश होने में हमारे ऑन ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय ये चलते हैं। तो ये लाइफ साइकिल है। तो फिर ये हमारा व्यू मॉडल है। तो जैसे लाइफ साइकिल चेंज होती है उसका व्यू मॉडल में जो डेटा होता है उसका कोई उसमें कोई नहीं पड़ता, वो रिटेन ही रहता है। लाइफ साइकिल चेंज होती है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा व्यू मॉडल जो डेटा है वो व्यू मॉडल में सेव रहता है, इसलिए वो लॉस नहीं होता, वो रिटेन ही रहता है। तो और व्यू मॉडल से डेटा कब हमारा लॉस होता है, कब डिलीट होता है, क्लियर होता है, जब हमारी एक्टिविटी या फ्रीक्वेंट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होती है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, तब हमारा व्यू मॉडल से वो डेटा क्लियर होता है, नहीं तो वो व्यू मॉडल में सेव रहता है। एक्टिविटी चाहे उसकी लाइफ साइकिल चाहे चेंज होती रहे उसका रिटेन ही रहता है। कम्प्लीटली तभी होता है जब हमारी कंप्लीट यहाँ से क्लियर तभी होता है डेटा जब हमारी एक्टिविटी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये होता है हमारी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद इसका यूज क्या करते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं, ये हमारी डिपेंडेंसी ऐड होनी पड़ती है ऐप लेवल में, ग्रेडल फाइल में। ये हमारी डिपेंडेंसी वहाँ पे इंपोर्ट करनी होती है। तो ये डिपेंडेंसी हमारे ऑफिशियल पेज पे, एंड्रॉयड का जो ऑफिशियल पेज है वहाँ पे भी मिल जाएगी। मैं उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ये भी दे दूँगा, तो वहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये पहले ये इंपोर्ट करना होता है हमारी लाइब्रेरी व्यू मॉडल को यूज करने के लिए।
तो हमने पढ़ा कि व्यू मॉडल का जो ड्रॉबैक पढ़ा कि हमारा ओरिएंटेशन चेंज होने पर डेटा लॉस हो जाता है। तो वो उसको रिजॉल्व करने के लिए व्यू मॉडल आया। तो पहले हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं बिना व्यू मॉडल को यूज किए हुए अपने प्रोग्राम डेटा लॉस होता है या नहीं होता। तो आइए हम एंड्रॉयड स्टूडियो में चलते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो में हमने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया है जहाँ पे ये मेरी एक्टिविटी है। एक्टिविटी में मैंने क्या किया है कि मैंने एक काउंटर वेरिएबल लिया है स्कोर नाम का, जो एक मैंने यहाँ पे जो ऑटो यहाँ पे बटन के क्लिक में इंक्रीमेंट होगा। मैंने एक्सएमएल फाइल पे चलता हूँ। पहले यहाँ पे मैंने टेक्स्ट व्यू ले रखा है, इसकी आईडी ले रखी है। फिर इसके बाद एक बटन ले रखा है यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि बटन में क्लिक में हमारा ये स्कोर इंक्रीमेंट होगा। स्कोर इंक्रीमेंट होगा जैसे भी बटन पे क्लिक करेगा तो इंक्रीमेंट होगा। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया है यहाँ पे। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे उस वेरिएबल को सेट कर दिया, डेट यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको सेट कर दिया। और जैसे भी बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट हो, यहाँ पे सेट होगा इंक्रीमेंट होकर के। तो ये अभी हमने देखा कि पढ़ रहे हैं बिना व्यू मॉडल को यूज किए हुए। तो ये सिंपल मैंने किया है कि यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, फिर इसके बाद उसको मैंने बटन के क्लिक में इंक्रीमेंट कराया। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सेट कर दिया 0 और उसको इंक्रीमेंट करा दिया बटन के क्लिक पे यहाँ पे। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम मैंने बनाया है। तो इसको मैं रन करता हूँ और देखता हूँ कि जैसे हमने पढ़ा कि ओरिएंटेशन चेंज होने पे डेटा लॉस हो जाता है, कि वो है ड्रॉबैक कि नहीं है बिना व्यू मॉडल पे। तो देखते हैं, हमने प्रोग्राम रन कर दिया है। तो अब जैसे ये है बटन के क्लिक पे इंक्रीमेंट होता है, बटन के क्लिक में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब इसका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं और देखते हैं जैसे पढ़ा कि हमने कि ओरिएंटेशन चेंज होने में डेटा लॉस होता है कि नहीं होता है। तो ओरिएंटेशन चेंज करने पे देखते हैं इसका। सॉरी अभी सही से काम नहीं कर रहा। हाँ, ये देखो ओरिएंटेशन चेंज हुआ, हमारा डेटा लॉस हो गया, 0 हो गया। फिर से इंक्रीमेंट करने पे फिर अगर हम इसको ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो फिर से डेटा लॉस हो जाएगा, ये देखो लॉस हो जाएगा। तो ये कुछ ड्रॉबैक था कि हमने व्यू मॉडल जैसे भी ओरिएंटेशन, जैसे हमने पढ़ा था कि ओरिएंटेशन चेंज होने पे डेटा लॉस हो जाता है। तो ये तब गेम है, जैसे ये तब हमारा ज़्यादा हमें समझ में आता है आएगा कि जब हम कोई भी नेटवर्क कॉल करते हैं, जब डेटा फैच करना हो नेटवर्क से, एक से ज़्यादा नेटवर्क कॉल करनी हो, या कोई गेम खेलना हो, गेम में हमारा इस रन है, गेम चल रहा है और स्कोर बन रहा है और ओरिएंटेशन चेंज हो जाए तो फिर वो दोबारा हो जाए तो ये होता है लॉस हो जाता है। तो उनको कम करने के लिए हमने व्यू मॉडल को यूज करते हैं, वो कि हमारा जो स्कोर है या कोई भी डेटा है वो रिटेन रहे। तो हमने देखा कि ओरिएंटेशन चेंज होने पे डेटा लॉस हो जा रहा है बिना व्यू मॉडल को यूज किए हुए, हमने देखा। तो अब देखा कि अब हम इसको पढ़ते हैं कि व्यू मॉडल को यूज करके कैसे करेंगे और तब देखेंगे डेटा रिटेन रहता है या नहीं रहता। तो सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा था इसमें कि जो डिपेंडेंसी यूज करनी होगी हमारे, ये यूज करनी होगी हमने प्रोजेक्ट लेवल में, सॉरी ऐप लेवल में। तो ऐप लेवल में ये होगा हमारे। तो हम यहाँ से इनका डिस्क्रिप्शन में जो इसका ऑफिशियल पेज का मैं दे दूँगा। तो मैंने ऐड कर यहाँ पे ऐप लेवल में हमने ऐड कर दिया है ये, और यहाँ पे हमने काफ़ी यहाँ से पेस्ट करेंगे और सिंक कर देंगे अपने प्रोजेक्ट को, तो हमारे ये इंपोर्ट हो जाएगी। तो पहला स्टेप ये हुआ कि हमने ये लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा, ऐड करनी होगी अपने ऐप लेवल ग्रेडल फाइल पे। तो हमने ऐड कर दिया। फिर हम चलते हैं, हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी, जावा क्लास हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी, एक क्लास फाइल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से जो व्यू मॉडल की क्लास फाइल हमने बनाया है, यहाँ पे हमने यहाँ पे मेन एक्टिविटी व्यू मॉडल बनाया है। ये अपने नाम से कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेन एक्टिविटी व्यू मॉडल नाम रखा है, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, वॉटेवर। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने व्यू मॉडल को इनहेरिट किया है यहाँ पे
बी मॉडल क्लास जो उस लाइब्रेरी की है उसको इनहेरिट किया है। फिर मैंने क्या किया है कि जो मैंने पहले क्या किया था, यहाँ पे मैंने काउंटर वेरिएबल यहाँ पे लिया था, यहाँ मैंने इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया अपने बी मॉडल पे, जो मैंने पहले एक्टिविटी में किया था। फिर एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने इस वेरिएबल को मैंने इंक्रीमेंट करा दिया। जिस फंक्शन जैसे कॉल होगा तो ये इंक्रीमेंट होगा। तो ये हमारा इतना केवल बी मॉडल में करना होगा। फिर इसके बाद अब चलता हूँ एक्टिविटी पे। एक्टिविटी में हमें पहले अपने बी मॉडल को यहाँ पे करना, बी मॉडल को कॉल करना होगा। तो बी मॉडल को कॉल करने के लिए मैंने पहले यहाँ पे बी मॉडल, यहाँ पे एक्टिविटी बी मॉडल यहाँ किया, यहाँ पे मैंने बी मॉडल अपना बनाया और ये बी मॉडल मैंने अपना यहाँ पे रेफरेंस बना दिया। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे बी मॉडल, ये बी मॉडल डॉट बी मॉडल और यहाँ पे प्रोवाइडर, हमें बी मॉडल को गेट करने के लिए यहाँ पे हमें बी मॉडल प्रोवाइडर क्लास को यूज करना पड़ेगा। बी मॉडल प्रोवाइडर क्लास को यहाँ यूज किया, यहाँ पे दिस दिया, करंट एक्टिविटी का जो रेफरेंस है वो दे दिया। फिर इसके बाद गेट यहाँ पे, और यहाँ पे हमने बी मॉडल और सेमी कॉलम और क्लास डॉट जावा, ये मैंने अपने कॉल कर लिया बी मॉडल को। बी मॉडल को यहाँ पे मैंने बी मॉडल प्रोवाइडर क्लास यूज करके यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया, तो ये आ गया। तो अब क्या होगा कि अब ये वेरिएबल पहले मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर रखा था, अब मैंने बी मॉडल के अंदर कर रखा है। तो यहाँ पे उसको कॉल करने के लिए मेन बी मॉडल डॉट यहाँ करेंगे, ये मैंने कॉल कर लिया। ऐसे यहाँ पे इस वेरिएबल को गेट करने के लिए, काउंटर वेरिएबल को गेट करने के लिए बी मॉडल का जो काउंटर वेरिएबल था मैंने वहाँ पे गेट कर लिया, ताकि मैंने ये बी मॉडल पे ही डिक्लेयर इनिशियलाइज किया है ना, इसीलिए मैंने वहाँ से वो वेरिएबल गेट कर लिया। तो अब क्या होगा कि ये वेरिएबल यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा था कॉल करने पे, तो अब हमने क्या बी मॉडल पे इंक्रीमेंट कराया है, तो यहाँ पे बी मॉडल का जो इंक्रीमेंट मेथड था वो कॉल करना पड़ेगा, मेन मॉडल डॉट स्कोर इंक्रीमेंट। बस हमने कॉल कर लिया इस मेथड को, जैसे बटन में क्लिक होगा ये इंक्रीमेंट होगा और ये सेट हो जाएगा यहाँ पे। इतना मैं नहीं किया, पहले क्या किया हमने कि लाइब्रेरी अपने ऐड किया, अपने ऐप लेवल ग्रेडल फाइल में लाइब्रेरी ऐड किया था ये। फिर इसके बाद हमने बी मॉडल क्लास बनाया था, बी मॉडल क्लास में हमने बी मॉडल क्लास को इनहेरिट किया, ये हमारे बी मॉडल क्लास है। फिर इसके बाद वो जो वेरिएबल यहाँ पे एक इनिशियलाइज किया और फिर एक फंक्शन बनाया जिसमें वो जैसे कॉल होगा इंक्रीमेंट होगा। ये हमारे बी मॉडल का इतना काम है बी मॉडल का। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे बी मॉडल प्रोवाइडर क्लास को यूज करके अपने बी मॉडल को गेट किया। फिर इसके बाद ये बी मॉडल वेरिएबल हमने जो इनिशियलाइज किया था उसको गेट किया और यहाँ से वो मेथड कॉल किया, जो बटन के क्लिक पे ये कॉल होगा और इंक्रीमेंट होगा। जैसे इंक्रीमेंट हो बाद में हम फिर से सेट कर दिया, इंक्रीमेंट होगी जो वैल्यू आएगी वो सेट हो जाएगी इसमें। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। तो आइए हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है सही से नहीं चल रहा, हमारी वैल्यू रिटर्न रहती है नहीं रहती। जैसे हमने पढ़ा था कि ओरिएंटेशन चेंज करने पे हमारी वैल्यू रिटर्न रहेगी, वी मॉडल को यूज करेंगे अगर। तो प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है, देखते हैं। हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, प्रोग्राम रन हो चुका है। तो अब देखते हैं कि इस बार हमने क्या किया, बी मॉडल को यूज किया है तो वैल्यू रिटर्न रहना चाहिए। तो हमने जैसे ये किया, इंक्रीमेंट किया, फिर इसके बाद हमने ओरिएंटेशन चेंज किया, वैल्यू रिटर्न रही, ओरिएंटेशन चेंज किया, वैल्यू रिटर्न रही, वैल्यू फिर वहीं से स्टार्ट होगी, वैल्यू रिटर्न रह रहा है, डेटा रिटर्न रह रहा है, जो भी काउंटर की वैल्यू होगी रिटर्न रह रहा है। हमारा जो पढ़ा था वो सही काम कर रहा है, इस बार हमारा लॉस नहीं हो रहा है क्योंकि डेटा बी मॉडल पे सेव हुआ है। तो बी मॉडल को
हमारी लाइफ साइकिल चेंज होती रहेगी, लेकिन व्यू मॉडल का डेटा नहीं व्यू मॉडल में सेव है, इसलिए डेटा लॉस नहीं होगा। एक्टिविटी क्रिएट हो रही है, रिक्रिएट हो रही है, लेकिन हमारा जो डेटा है वो व्यू मॉडल पे सेव है, तो इसलिए वो लॉस नहीं हो रहा, रिटेन रह रहा है। तो ये था हमारी आज की वीडियो में, देखा कि व्यू मॉडल कंपोनेंट के बारे में पढ़ा, कैसे यूज करते हैं और कैसे हम एंड्रॉयड में, और क्या होता है व्यू मॉडल और क्या इसके बेनिफिट हैं। तो इसके बेनिफिट हमें तब समझ में आते हैं जब हमें नेटवर्क कॉल करते हैं या बनाते हैं, जो एक से ज़्यादा नेटवर्क कॉल करनी होगी, एक से फिर से दोबारा जैसे ओरिएंटेशन चेंज होगा, फिर से कॉल हो, तो वो डेटा लॉस हो जाता है। तो इसलिए हमें वहाँ पे ज़्यादा यूज समझ में आएगा, इसका यूज होता है। तो ये एक छोटा सा एक प्रोग्राम था, डेमोस्ट्रेट किया, प्रोग्राम के थ्रू समझाया कि कैसे एक हमारा ये व्यू मॉडल प्रोवाइडर का व्यू मॉडल यूज करते हैं और क्या है ये। तो ये था आज की वीडियो में, इतना ही। अगर हमारा कोई डाउट हो या कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।